जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़े थे कि परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग इस अगले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण होता है ना दो प्रकार का, अवतल उत्तल। तो इस दर्पण में हमारा अगर रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद कैसे किरणें जाती है, यानी देखेंगे कि गोलीय दर्पण में किरणें परावर्तन के बाद किरणें की स्थिति देखेंगे। देखिए तो हम देखेंगे कि इसमें कैसे हमारा गोलीय दर्पण होता है ना बाबू। देखिए हमारा पहला दर्पण क्या हुआ, हमारा पहला दर्पण हो गया अवतल। यही ना अवतल, अवतल किसे कहते हैं, जिसके बाहरी भाग पर कलई किया होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको बोलते हैं उत्तल, इसको बोलते हैं ना उत्तल। जिसके अंदर वाले भाग पर हम लोग कलई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कनकेव मिरर, उसको कन्वेक्स मिरर। अब देखिए बाबू, हम मध्य बिंदु किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव पोल। इसका मध्य बिंदु हुआ, इसका मध्य बिंदु ही हुआ, मध्य बिंदु हुआ कि नहीं। देखिए तो इसका मध्य बिंदु ही हुआ, इसका मध्य बिंदु, यानी इसका फोकस इधर हो जाएगा, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ, इसका वो करता है त्रिज्या ये हुआ, सी हुआ। तो इसका वो करता है त्रिज्या ये हुआ, उसका हुआ। देखिए हम कहते हैं बाबू, इस स्थिति में पहला स्थिति कहता है कि अगर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में हम केवल हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बाबू टाइम बहुत अधिक लग जाएगा। तो जब कहता है बाबू प्रिंसिपल प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। उस रेखा का बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो अब अगर कहता है प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर हमेशा समानांतर किरणें जाएगी, तब परावर्तन के बाद जिस बिंदु से लौटती है उसे फोकस कहते हैं। देखिए यही है मेरा फोकस हो गया, यानी देखिए ये हो गया ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। टकराने के बाद कहाँ से लौटेगी, हमेशा वो ध्यान देना। अगर जब भी आपका प्रतिबिंब, जब भी आपका किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, जिसको बोलते हैं मुख्य प्रधान अक्ष, तो हमेशा कहाँ से लौटेगी, फोकस ले लौटेगी, वहीं पे फोकस बनेगा। इसमें देखिए अगर यहाँ से किरणें आई बाबू, हमेशा ध्यान दीजिए, किरणें आएगी बाबू आपका हमेशा लेफ्ट से ही रे आएगी, यानी लेफ्ट से ही किरण आएगी। कोई भी दर्पण होगा, किधर से लाएंगे हम लोग, लेफ्ट से। देखिए इधर से हम लोग किरण लगाए, लेकिन बाबू इधर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि परावर्तन से इधर जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए किरणों को बटोर रहा है कि नहीं, किरणों को बटोर रहा है, इसको हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी कन्वर्जिंग। इसको बोलते हैं अपसारी, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। जो किरणों को एक पास लाता है उसे अभिसारी कहते हैं, जो किरणों को भी खेलता है उसे अपसारी कहते हैं। डाइवर्जिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो देखिए जब किरण गया इधर चला गया, ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो हमको अपने इकटान बिंदु से मिलाएंगे। देखिए यहीं पर क्या बना, फोकस। क्या बना, तो फोकस। तो क्या बोलेंगे, जब भी आपका इसको मान लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से, तो जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आएगी, तब परावर्तन के बाद हमेशा किधर से लौटेगी, फोकस जो होकर लौटेगी या लौटती हुई प्रतीत होती है। देखिए प्रतीत हो रहा है कि नहीं, यानी उत्तर में आपका चल जाता है, बाहर जाता है, लेकिन हम डॉटेड लाइन से मिलाकर उसको फोकस बना देते हैं, यानी हमेशा इसका फोकस काल्पनिक बनता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, पहला स्थिति होगा कि नहीं, पहला स्थिति समझ में आ गया कि पहला स्थिति क्या हम समझाएं आपको कि अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में कोई दर्पण हो, हमेशा प्रधान अक्ष के किरणें जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह नहीं समझ में आएगा ना, तब आपको प्रतिबिंब बनाने में बहुत दिक्कत होगा। तो स्थिति पढ़ना होता है, 1 2 3 से 5 6 स्थिति बनता है अवतल दर्पण में, और 2 बनता है उत्तल दर्पण में। इसमें दिक्कत होगा आपको, तो इसलिए ये अब ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। ये देखिए हम क्या बोलेंगे कि जब भी इसके मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, फोकस ले लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, हमेशा फोकस लौटेगी। इसमें भी जब मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी हमेशा फोकस ले लौटेगी, लौटती हुई प्रतीत होती है, इसमें लौटती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए पहला स्थिति हो गया, दूसरा स्थिति मेरा क्या है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब कहेगा फोकस ले किरण जाएगी, मान लेते हैं इसका फोकस यह है, इसका फोकस
यह है। जब फोकस ले किरणें जाएगी, देखिए फोकस ले जाएगी हमेशा परावर्तन के बाद कहाँ लौटेगी, समानांतर लौट जाएगी। किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है आपका, जब भी किरणें, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे। तो जब भी कहेगा आपको कि हमेशा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब किरणें आपका फोकस लेकर जाएगी तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेंगी। तो क्लियर हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम मानते हैं ऐसे किरणें गई है आपकी, मान लेते हैं ऐसे, ऐसे तो किरणें जाती नहीं है, हम मान लेते हैं किरणें ऐसे, आपका किरणें आई, ऐसे किरण आई, हम मानते हैं कि ऐसे ऐसे देखिए आई, तो यहाँ से वो लौटेगी, तो इसे परिवर्तन के बाद इसे लौट जाएगी, यानी मुख्य आपका प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर लौट जाएगी। इसमें भी समझ में आया। पहला स्थिति हम लोग का समझे, दूसरा स्थिति समझ में आया कि नहीं, दूसरा स्थिति समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी जाता है आपका फोकस ले तो कहाँ लौटता है, समानांतर लौटता है। जब भी जाता है फोकस ले तो समानांतर लौट जाता है। यानी जाएंगे हम कहेंगे कि अगर आपका, अगर किरण फोकस ले, फोकस ले होकर जाता है तो मुख्य अक्ष के बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए कि जैसे हम बोले कि जब भी किरण फोकस लेकर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। देखिए लौट रही है कि नहीं। दूसरा स्थिति समझ में आ गया आपका। तीसरा स्थिति समझिए आप। देखिए जब इसमें किरणें, अब एक किरण बची बाबू, जब आपका किरणें यहाँ मिटा देते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी आपका मानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से वक्रता त्रिज्या से जाती है, वक्रता त्रिज्या से जाती है तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, यानी इसी पथ पे जाएगी आप, परिवर्तन के बाद इसी पथ से वापस लौट जाएगी। तीन स्थिति समझ में आएगा आपको कि जब जाती है प्रकाश की किरणें, अगर इस पर परावर्तन के बाद उसी पथ पे, यानी उसी दिशा में और उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। इसमें देखेंगे कि जब मान लीजिए हम लोग यहाँ से किरणें लेके जाए तो बाबू आपका क्या हुआ कि इसी पथ पे आएगी और इसी पथ से लौट जाएगी। समझ में आया तीसरा स्थिति। तो हम तीसरा स्थिति देखेंगे, जब किरण सी से, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समझ में आया आपका। तीन स्थिति हम लोग पढ़े गए। कौन कौन स्थिति पढ़े, जब फोकस ले जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर फंसाते फिर से, जब समानांतर जाएगी तो फोकस लौटेगी, जब समानांतर जाएगी तो फोकस लौटेगी, जब फोकस ले जाएगी तो समानांतर लौटेगी, अब लेकिन यहाँ से जाएगी वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी केंद्र से वापस लौट जाएगी। समझ में आया होगा आपको। तीनों स्थिति समझ में आएगा। इसलिए हम लोग फिगर बनाते हैं इसके, या पढ़ लेते हैं बाबू ना, तो फिगर बना लेते हैं।